हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए वीडियो करते ही शुरू। तो आज हम स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें टोटली स्विंग ट्रेडिंग में जो जो भी डिटेल्स है वो हम सीखने वाले हैं। इसमें पहला पार्ट आता है प्राइस एक्शन, जिसमें हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने वाले हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम डीप में देखने वाले हैं। उसके बाद मोमेंटम आता है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। और तीसरी बात है वोलेटिलिटी, उसमें हम बॉलिंजर बैंड देखने वाले हैं और मोमेंटम में आरएसआई देखने वाले। ये जो 3 फैक्टर्स है, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, अगर ये तीनों पे अगर आप मास्टरी करते हैं, तो आपका एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी जो है, आपका एक लेवल अलग लेवल पे आप चले जाएँगे। तो ये एक्चुअली एक स्विंग ट्रेडिंग की ही टोटली एक सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें हर हफ्ता एक वीडियो हम रिलीज करने वाले हैं। ये कम से कम 12 से 15 वीडियो हो सकते हैं इसमें। तो प्राइस एक्शन पे रहेंगे, मोमेंटम पे रहेंगे और वोलेटिलिटी पे रहेंगे। ओके, तो प्राइस एक्शन का ये पहला पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो कैंडलस्टिक में एक्चुअली ब्रॉडली देखे तो ईस्टर्न पैटर्न्स, ईस्टर्न कैंडलस्टिक्स रहते हैं और दूसरी रहती है ईस्टर्न मतलब जापानीज कैंडलस्टिक्स, जिसमें हम क्या देखते हैं, कैंडलस्टिक्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉमन डोजी है, ए लॉन्ग लेग डोजी है, ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये सब ये कैंडलस्टिक्स है। इसको हम ईस्टर्न कैंडलस्टिक्स बोलते हैं, मतलब ये जापानीज इन्वेंट किया है, इसलिए हम इसको ईस्टर्न बोलते हैं। और दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है वेस्टर्न। वेस्टर्न पैटर्न्स आते हैं इसमें। तो ये पैटर्न्स का इन्वेंशन किया है अमेरिकन ने, इसलिए इसको वेस्टर्न पैटर्न्स बोलते हैं। तो इसमें कौन से पैटर्न्स आते हैं, ये सब आते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये सब पैटर्न्स के टाइप्स है। इसमें और भी सारे बहुत सारे पैटर्न्स है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ये दोनों को मिला के जब हमें कोई ट्रेड मिलता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है कि हमारा ट्रेड सक्सेस हो जाएगा। तो ब्रॉडली हम देखिए, जो अभी हम ईस्टर्न पैटर्न्स देख रहे हैं, ईस्टर्न कैंडलस्टिक्स, उसमें अगर ब्रॉडली देखें तो उसमें 2 टाइप के कैंडलस्टिक्स रहते हैं। पहला कौन-सा होता है? पहला होता है स्मॉल बॉडी। स्मॉल बॉडी मतलब ये जो हमने इधर दे दिया है, ओके? ये जो ऊपर हमने हाइलाइट किया है, ये डोजी, डोजी के इतने प्रकार रहते हैं। डोजी में कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, ये सब डोजी के प्रकार है। उसके बाद हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये सब स्मॉल बॉडी कैंडल्स है। मतलब इस कैंडल्स को कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसमें डिसीजन नहीं रहता है। ओके, क्योंकि अगर ये कैंडल एक दिन बन गए तो अगले दिन हम ट्रेड करते समय इसका कन्फर्मेशन लेते हैं। और दूसरा अगर देखें, ब्रॉडली हम टाइप्स देख रहे हैं, स्मॉल बॉडी और दूसरा है लॉन्ग बॉडी। लॉन्ग बॉडी मतलब क्या? लॉन्ग बॉडी में उसका प्राइस जो है ओपन होने के बाद ऊपर जाके, बहुत ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब उसमें डिसीजन हो रही है कि जो लॉन्ग बॉडी है उसमें बुल्स या बियर्स दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों में से एक तो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए लॉन्ग बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सी बॉडी इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग बॉडी डिसीजन मेकिंग है। वो ट्रेंड डिफाइन कर रहे हैं कि किधर चार्ट देख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कौन सी दिशा को जा सकती है, ये कैसे पता चलेगा? लॉन्ग बॉडी से पता चलेगा। इसलिए लॉन्ग बॉडी को ट्रेंड डिफाइनर बोलते हैं। ओके, तो ये जो लॉन्ग बॉडी है उसको हम जंबो कैंडल कहते हैं। जंबो मतलब बड़ा। तो हम क्या देखेंगे, पावर ऑफ जंबो कैंडल, ये जो पावर है जंबो कैंडल है उसका हम पावर देखेंगे। तो जनरली ये जंबो कैंडल किसको बोलते हैं, जो अभी इधर दिखाया है, इसमें क्या है, ये जो पहली ग्रीन कैंडल है, ग्रीन मतलब क्या? बुलिश कैंडल। मतलब उस दिन मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक या कौन सा भी इंडेक्स रहेगा, वो ओपन नीचे हो गया और बहुत बड़ी बॉडी बन गई। ये जो ग्रीन है, ये इसको बॉडी बोलते हैं, और ये उसको क्लोज ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव कैंडल है, इसको ये जंबो कैंडल बोलते हैं। तो सेम ये पॉजिटिव जंबो कैंडल है, वैसे नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इस जो रेड वाली कैंडल है उसमें क्या है, ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है। ओके, तो
ये जो बड़ी बॉडी है इसमें डिसीजन है। पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है इसमें बुल्स आर इन कंट्रोल, ओके, और दूसरी वाली है इसमें बेयर्स आर इन कंट्रोल। तो उससे हमें पता चलता है कि अगर एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर उसी केस में अगर हमें ऐसी बड़ी रेड कैंडल मिल गई तो इधर बियर्स के कंट्रोल में है, तो ये स्टॉक्स नीचे जा सकता है। ओके, तो जनरली ये हमें ट्रेड कैसे करना है, तो हमें क्या ट्रेड करना है कि अगर ये बड़ी कैंडल है, ये जो जंबो कैंडल है, ये किधर आनी चाहिए, सपोर्ट के यहाँ आनी चाहिए, नहीं तो रेजिस्टेंस के यहाँ आनी चाहिए। अगर ये कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आती है तो बहुत बड़े चांसेस रहते हैं कि उधर से हमें एक डायरेक्शन पता चलेगी, उधर से एक आपको डायरेक्शन मिलेगी ट्रेडिंग के लिए। तो जनरली हम पहले सपोर्ट देखते हैं कि ये कैंडल सपोर्ट के पास आती है तो डायरेक्शन कैसी होगी, मार्केट किधर जा सकता है और वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसमें 4 टाइप के सपोर्ट रहते हैं। ओके, तो इसको हम लॉन्ग बॉडी पे फोकस करना है। तो पहला है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ओके, ये डिटेल में देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मतलब क्या है। दूसरा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसको एंगुलर सपोर्ट भी बोलते हैं। तीसरा है मूविंग एवरेज सपोर्ट, ओके, और चौथा है रिट्रेसमेंट सपोर्ट। रिट्रेसमेंट सपोर्ट मतलब फिबोनाची सपोर्ट। ओके, तो ये 4 टाइप के सपोर्ट है। तो अगर इस सपोर्ट के पास या ऐसी बड़ी कैंडल बनती है, ये ग्रीन वाली या रेड वाली, तो उसका मतलब क्या है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं इस चैप्टर। ये एक्चुअली आज आज का जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी कि एक्चुअली ये जो बड़ी कैंडल आती है तो वो स्टॉक एक्चुअली कैसे बिहेव करता है। तो हम पहले देखेंगे सपोर्ट देखेंगे, अगर ये बड़ी बॉडी जंबो कैंडल सपोर्ट के यहाँ आता है आती है तो क्या होता है। ओके, तो पहला हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। तो ये देखिए इधर मैंने एक स्केच किया है, ये मार्केट की डायरेक्शन है, एक्चुअली स्टॉक की डायरेक्शन है। स्टॉक पहले नीचे आ रहा था, इधर एक उसने बेस बनाया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। मतलब ये अभी जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये नीचे एक सपोर्ट है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आने के बाद क्या हो गया, उधर उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब ये जंबो कैंडल है। तो जंबो कैंडल होने के बाद क्या हो सकता है, इसकी डायरेक्शन प्लस जा सकते हैं, ऊपर जा सकती है। ओके, तो इधर क्या हुआ, बिग ग्रीन जंबो कैंडल एट सपोर्ट, मतलब इधर सपोर्ट को वो होल्ड करके रखी है, सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रही है, बल्कि जब एक स्टॉक नीचे आ गया और प्राइस इधर आते ही एक बड़ी कैंडल बन गई, मतलब ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब इधर बुल्स आर इन कंट्रोल, मतलब ये जो सपोर्ट है उसको तोड़ने वाले नहीं है, तो नीचे जाने ही नहीं देते बुल्स, तो इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे इधर ट्रेड बनता है। ओके, तो सेकंड केस क्या है, सेम जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा, तो उस केस में कैसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा। ये देखिए इधर आने के बाद क्या हुआ, तो इधर एक रेड जंबो कैंडल बन गई, मतलब उसने सपोर्ट तोड़ दिया, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया। बेयर्स आर इन कंट्रोल, इधर बेयर की ज्यादा पावर है, इसलिए उन्होंने वो सपोर्ट जो था वो तोड़ दिया है। सेम हम दूसरा टाइप देखने वाले मूविंग एवरेज सपोर्ट। तो मूविंग एवरेज सपोर्ट में देख लीजिए, हम चार्ट पे जनरली जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं वो 20 डेज मूविंग एवरेज रहता है। ओके, और 20 डेज मूविंग एवरेज इज द बेस्ट मूविंग एवरेज। ओके, तो इस एग्जांपल में मूविंग एवरेज सपोर्ट पे है, तो आप इधर देख सकते हैं कि इसने ये सपोर्ट ले लिया है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर गया है, इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद वो ऊपर गई है। सेम वे अगर मूविंग एवरेज सपोर्ट ब्रेक करता है, इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, ये पहले क्या था, ऊपर था, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट उसने ब्रेक कर दिया और फिर उसके बाद उसने उसी मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेते लेते नीचे गया, मतलब एक बार उसने ब्रेक कर दिया तो उसका ट्रेंड चेंज हो गया। और पहले उदाहरण हमने देखा था कि एक बार उसने क्रॉस कर दिया तो ऊपर ऊपर गया। नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड एंगुलर सपोर्ट। अभी हम थर्ड सपोर्ट देखने वाले, उसका नाम है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट को एंगुलर सपोर्ट भी बोलते हैं। ये अभी ये जो एग्जांपल है इसमें सपोर्ट वर्क है,
ये एक ट्रेंड लाइन है, इधर कैंडलस्टिक्स रहेगी, ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है और नीचे उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वो जा रही है। ये दूसरा सपोर्ट है, ये तीसरा सपोर्ट है। उसके बाद उसने और एक ग्रीन कैंडल बनाई, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, जंबो कैंडल बनाई। तो उसका मतलब ये है कि उसने फिर से कंफर्मेशन कर दिया कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वो ब्रेक करने वाली नहीं है, इसलिए वो फिर से ऊपर स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास काम कर गई है। सेम इसका अपोजिट, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है। मतलब ये सपोर्ट है, इसमें ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर जा रही थी, लेकिन उसने एक इधर बड़ी रेड जंबो कैंडल बनाई। मतलब ये फिर अभी ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। तो इसका ट्रेंड अभी बदल सकता है, ये नीचे जा सकता है। ओके, और फोर्थ उसका सपोर्ट है रिट्रेसमेंट सपोर्ट। रिट्रेसमेंट सपोर्ट को बोलते हैं फिबोनाची सपोर्ट। तो फिबोनाची के ऊपर हम एक डिटेल सीरीज करने वाले हैं। इधर हमने फिबोनाची के ऊपर कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन उसका ये बहुत डीप चैप्टर है, तो इसके लिए हम अलग से एक सीरीज बनाएंगे फिबोनाची के लिए, नेक्स्ट बनाएंगे। तो सिर्फ हम इधर ही देखने वाले हैं सिर्फ कि ये देखिए, एक ऊपर स्टॉक्स ऊपर जा रहा था, उसके बाद नीचे आ गया, और ये 61% की रिट्रेसमेंट है। ये चार लाइन है ना, ये 61% वाले लास्ट है। तो 61% उसने 61% को रिस्पेक्ट दिया, और उधर से एक ग्रीन कैंडल, जंबो ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब ये सपोर्ट 61% का सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रही है, वो नीचे प्राइस नीचे जाने नहीं दे रही है, तो ये फिर से ऊपर आ सकती है। और इसका अपोजिट है फिबोनाची सपोर्ट ब्रेक। मतलब ये देखिए, ये नीचे जा रही है, और नीचे जाने के बाद ये 61% का सपोर्ट उसने तोड़ दिया। मतलब ये फिर से 100% हो जाएगा, जिधर से स्टॉक का ये रैली शुरू हो गया था उधर तक जा सकता है ये। ओके, तो ये चार टाइप के सपोर्ट्स है, और हमें क्या करना है, फोकस करना है लॉन्ग बॉडी के ऊपर। जैसे अभी हमने चार टाइप्स के सपोर्ट हमने देखे, उसी तरह चार टाइप के रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, पहला आएगा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, सेकंड आएगा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मतलब एंगुलर रेजिस्टेंस, थर्ड आएगा मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, और लास्ट वाला है रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस, यानी कि फिबोनाची रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस के सेम हमने अभी जो सपोर्ट के चार्ट्स में देखा था, उसका सिर्फ अपोजिट इधर रहेगा। पहला है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, हमने पहले देखा था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, तो अभी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो इसमें ये देख लिए चार्ट, ये चार्ट में प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ गई, और फिर उसने एक सपोर्ट बना के फिर से ऊपर गई, और अभी जो सेकंड टाइम उस जो प्राइस ऊपर गई है, वो पहले जिधर थी उधर ही रुकी है। यानी कि ऊपर से क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया है। ये जो लाइन ऊपर दिख रही है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो उसने उधर प्राइस को रिजेक्ट कर दिया, एक जंबो कैंडल बन गई, एक जंबो कैंडल रेजिस्टेंस कर रही है, रेजिस्टेंस लाइन को जंबो कैंडल बन गए। मतलब ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा, और मतलब इधर रेजिस्टेंस ने काम कर दिया है। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अभी इधर रेजिस्टेंस ने काम कर दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक भी करेगा, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो इसमें केस में क्या होगा, एक जंबो कैंडल ये रेजिस्टेंस लाइन को पार करेगी, और रेजिस्टेंस भी कैसे पार करेगी जंबो कैंडल, मतलब अगर ये 100 रुपए है, और ये भी 100 रुपए है, तो इसको जंबो कैंडल 100 का 101 102 नहीं होगा, 105 106 रुपए हो जाएगा। मतलब जंबो कैंडल के साथ पूरा ब्रेकआउट देगा, और उसके साथ नीचे क्या होगा ब्रेकआउट के टाइम, आरएसआई भी 60 के ऊपर होगा, 60 के ऊपर, और वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो इसका कंफर्मेशन होता है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं इस सीरीज में। तो इधर क्या हो गया है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। तो सेकंड पार्ट आता है मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस। इसमें ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज को इसने रेजिस्टेंस कर दिया है, ये जाता है फिर से इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है। इधर देखिए जंबो कैंडल बनती है, रेजिस्टेंस लेके नीचे जाती है। उसके बाद मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस ब्रेक, ये देखिए, ये इसका जो चार्ट का ट्रेंड है वो नीचे है, डाउनवर्ड है, और उसने एक जंबो कैंडल बनाई,
किधर मूविंग एवरेज के लाइन को क्रॉस किया और बड़ी कैंडल बन गई है, ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये अभी ये जंबो कैंडल बन गई तो इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। थर्ड आता है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं एंगुलर रेजिस्टेंस। ये स्टॉक हम देख लेंगे तो ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन है, उसको ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करके नीचे जा रहे हैं और फिर से उसने कंफर्मेशन दे दिया है कि इधर फिर एक रेड कैंडल बन गई, बड़ी रेड कैंडल, तो ये फिर नीचे जा सकती है क्योंकि ये जंबो कैंडल है। तो इधर रेजिस्टेंस ने काम कर दिया है। तीसरा है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक। इधर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वर्क किया है तो इसको इधर ब्रेक किया है, ये देखिए। तो ये प्राइस नीचे जा रही है और नीचे जाते जाते उसने एक टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर दी है विथ बिग जंबो कैंडल। तो इधर रेजिस्टर्स ने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टर ब्रेक कर दिया है। तो फोर्थ टाइप आता है रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस। तो उसने क्या कर दिया, एक 61% के पास नीचे ट्रेंड है, एक नीचे ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ गया है और फिर 61% रिट्रेसमेंट को उसने एक बड़ी जंबो रेड कैंडल बनाई है, तो फिर इसे नीचे आएगा, ये रेजिस्टेंस लिया है। तो इसका अपोजिट है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा फिबोनाची का। तो मतलब 61% के पास जाने के बाद उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ये उसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। तो हम क्या करेंगे अभी, अभी हम इस जो सब हमने अभी ऊपर प्रकार देख लिए हैं उसका हर एक का हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला क्या है, बिग बॉडी ब्रेकिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट। जो हमने ये देखा था कि बिग बॉडी मूविंग मूविंग एवरेज सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था बराबर, ये मूविंग एवरेज है ना, ये सपोर्ट था, तो उसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, ये पहला है। तो ये जायडस लाइफ साइंस का डेली का चार्ट है। तो हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, ये डेली पे, वीकली पे, मंथली पे भी चलता है। डेली पे बहुत अच्छा दिखेगा आपको, वीकली को भी अच्छा दिखेगा। तो ये भी डेली का जायडस का चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज है, पहले ट्रेंड ऊपर था तो उसने इधर ये मूविंग एवरेज को जंबो कैंडल से ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद देखिए दूसरे दिन कितना नीचे गैप डाउन हो गया। उसके बाद वाला ट्रेंड देखिए, ये नीचे नीचे ही जा रहा है और हर एक टाइम देखिए इधर ये जो एरो क्या है, इधर इधर ये जंबो कैंडल से मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। उसके बाद इधर भी देखिए, ये एक देखिए, तो इधर मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रही है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है कोटक महिंद्रा का डेली का चार्ट है। इसमें भी मूविंग एवरेज को जंबो कैंडल ब्रेक कर रही है, एक, इधर दो, इधर तीन। ओके, ये इंडस टावर का चार्ट है डेली का। इसमें देखिए ये पहले ट्रेंड ऊपर ऊपर था, उसके बाद इसने इधर एक जंबो कैंडल आ गया और मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक कर दिया। इधर एक मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इधर आप अगर देख लेंगे तो इधर ये जो कैंडल है ना, ये तीनों, ये देखिए, ये और इसका इसको डबल टॉप बोलते हैं। तो उसने इधर एक कंफर्मेशन दिया, ये बड़ी कैंडल हो गई ना, ये इसको बेरिश एनगल्फिंग बोलते हैं। इसने कंफर्मेशन दे ही दिया था कि ये फर्दर आगे ऊपर नहीं जाने वाला है और इधर ही फिर कंफर्मेशन मिल गया। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में ये सभी वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। तो इधर देख लीजिए, ये नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेज को उसने बड़ी जंबो कैंडल बनाई, रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे गया चार्ट। ये नेक्स्ट चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। इसमें मूविंग एवरेज के ऊपर ही चार्ट था, उसके बाद उसने एक जंबो कैंडल बनाई, उसके बाद वो चार्ट नीचे 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 प्राइस गई, उसके बाद एक बार फिर ऊपर आने की कोशिश की और फिर उसने गैप डाउन से मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक कर दिया और फिर से वो प्राइस नीचे गिर गई। नेक्स्ट है आदित्य बिरला। इसमें भी आप सेम देख सकते हैं, इधर एक प्राइस ब्रेक कर दी, वो प्राइस ब्रेक करने के बाद मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया प्राइस ने और फिर एक नीचे बड़ी रैली आ गई। उसके बाद इधर एक देख सकते हैं, फिर इधर एक देख सकते हैं, बड़ी रैली। इधर भी सेम देख लीजिए, ये जो डबल टॉप है, डबल टॉप के नजदीक ही उसने मूविंग एवरेज का लाइन क्रॉस कर दिया है, जंबो कैंडल से ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट वाला टाइप है बिग बॉडी ब्रेकिंग मूविंग एवरेज रेजिस्टर्स। अभी हमने सपोर्ट देख लिया, अभी हम रेजिस्टर्स देखने वाले हैं। रेजिस्टर मतलब ये पहला नीचे चार्ट था,
ये जो कैंडल्स प्राइसेस है वो नीचे थी मूविंग एवरेज के, तो उसने वो मूविंग एवरेज ने प्राइस को ब्रेक कर दिया। ओके, तो वो अब देखेंगे। ये देखिए, ये पहला चार्ट कैसा है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस है, मूविंग एवरेज के नीचे, उसके बाद पहली बार उसने क्या किया, इधर एक जंबो कैंडल बन गई। ये इंडियन बैंक का वीकली का चार्ट है, अभी हमने डेली के देखे थे, तो वीकली पे भी ये काम करता है, अच्छी काम करता है अच्छी तरह से। तो ये अभी उसने इधर जंबो कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल, और उसने मूविंग एवरेज 20 की जो लाइन है वो ब्रेक कर दी। उसके बाद देखिए कितनी बड़ी रैली आ गई, और जब भी वो नीचे आता है तब 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। एक बार इसने थोड़ा सा इधर उसने छेड़ा था, फिर से वो कवर हो गया। लेकिन दूसरी बार देखिए, जब मूविंग एवरेज पे आए तो बड़ी कैंडल बन गई, इधर भी जब मूविंग एवरेज का आ गई तो बड़ी कैंडल बन गई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिंदाल स्टील का वीकली का चार्ट है। इधर इसने जो नीचे वाला ट्रेंड था वो मूविंग एवरेज को एक बड़ी कैंडल ने, जंबो कैंडल ने ब्रेक कर दिया और ट्रेंड चेंज हो गया। फिर ये बुलिश ट्रेंड आ गया और उसने फिर इधर मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले लिया और ऊपर गया। फिर देखिए इधर एक थोड़ा-सा उसने हॉल्ट कर दिया, साइडवेज गया, और उसके बाद फिर और एक बार वो बड़ी ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के लाइन पे बन गई और ऊपर की तरफ गया। ये डेली का चार्ट है एस्कॉर्ट्स का। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक कर दिया विथ बड़ी जंबो कैंडल। उसने फिर एक बार सपोर्ट ले लिया और उधर भी बड़ी जंबो कैंडल बन गई है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है अबाउट इंडिया का। इधर भी उसने, इधर देख लीजिए, जंबो कैंडल से ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल से वो क्रॉस कर दिया लाइन को, तो ऐसे फिर ऊपर गया और फिर उसने एक सपोर्ट ले लिया, और जब इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया तो उसने फिर से एक जंबो कैंडल बनाई और मूविंग एवरेज को लाइन को क्रॉस कर दिया, तो फिर से डाउन ट्रेंड चालू हो गया। नेक्स्ट चार्ट है हिंद कॉपर का, ये डेली का है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे वाला ट्रेंड था, पहले मूविंग एवरेज के नीचे था, फिर मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, वो जंबो कैंडल क्रॉस द मूविंग एवरेज लाइन, और उसने एक बार फिर उसको सपोर्ट ले लिया, और जब ये ट्रेंड पूरा हो गया तो उसी टाइम आप देख सकते हैं इधर एक बहुत बड़ी रेड जंबो कैंडल आ गया और उसने मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर दिया, और फिर से वो ब्रेक होने के बाद फिर कंटिन्यूअसली वो ट्रेंड चेंज हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम सिर्फ इस बड़ी कैंडल के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं तो भी हम अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये बिग बॉडी अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आते हैं तो क्या होता है, तो ये ऐसा हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन के बाद आने के बाद ये सपोर्ट अगर काम करता है तो ऊपर जाएगा। तो हाँ, ये हम देख लेंगे अभी। ये देख लिए, ये अभी ट्रेंड लाइन है, इस स्टॉक्स का चार्ट है, मारुति सुजुकी का चार्ट है, ऊपर जा रहा है। ये वीकली का चार्ट है, तो उसने क्या कर दिया, इधर सपोर्ट ले लिया, तो सपोर्ट लेते समय उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, जंबो कैंडल। किधर बनाई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनाई और ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, किधर आ गया, ट्रेंड लाइन के पास ही आ गया और फिर से उसने एक बड़ी कैंडल बनाई और ऊपर गया। तो इधर उसने थोड़ा-सा छेड़ा और नीचे आ गया था। फिर उसने और कन्फर्मेशन दे दिया कि बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई, जंबो कैंडल क्रॉस्ड द ट्रेंड लाइन और फिर से ऊपर गए, और इधर देख लीजिए फिर उसने मूविंग एवरेज के पास ही ग्रीन कैंडल बनाई, जंबो कैंडल। ये नेक्स्ट एग्जांपल है टाटा स्टील का है। इसमें आप देख सकते हैं, एक इधर ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद उसने ग्रीन जंबो कैंडल बन गई और फिर से ट्रेंड ऊपर की तरफ गया। ये नेक्स्ट इधर ट्रेंड का है, इधर सिर्फ सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन को, और इधर उसने फिर से कंफर्मेशन दे दिया कि इधर जंबो कैंडल बन गई ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर से वो चार्ट ऊपर गया। नेक्स्ट चार्ट है सन फार्मा का, ये डेली का चार्ट है। ये देख लीजिए, इधर इधर से एक जंबो कैंडल बनाई ट्रेंड लाइन के ऊपर और फिर से ट्रेंड ऊपर गया, और जब एक इधर एक बनाई जंबो कैंडल और ट्रेंड ऊपर गया, और जब ये ट्रेंड खत्म हो गया तो देखिए इधर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, जंबो कैंडल, और ट्रेंड नीचे गया। उसने एक्चुअली उसके पहले भी थोड़ी इधर एक इंडिकेशन दी है कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, और उसी लेवल पे दूसरी कैंडल बन गई है। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है वीकली का। इधर आप देख सकते हैं, इधर एक जंबो कैंडल बन गई है ट्रेंड लाइन के ऊपर और उसने कंफर्मेशन दे दिया है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। आपको एक नगेट देता हूं कि जितनी बार वो चार्ट ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा और सपोर्ट ले लेगा उसका, उतना ही वो सपोर्ट स्ट्रांग बनता जाता है। ओके, और अगर वो उतना स्ट्रांग सपोर्ट अगर टूट जाता है ना,
तो फिर वो बहुत नीचे गिर जाता है। ये देखिए इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, ये वीकली का चार्ट है, मतलब डेली में तो बहुत सारा रहेगा। ये 6 बार सपोर्ट ले लिया था और 7वीं बार क्या हो गया है, उसने बहुत बड़ी एक रेड जंबो कैंडल बनाई और फिर से वो गैप डाउन ही बनते गया और बहुत नीचे गया। तो नेक्स्ट आता है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो हमने देखा था कि जो ट्रेंड लाइन है, उसको अगर रेड कैंडल बनती है तो क्या होता है। तो ये देख लीजिए, ये चार्ट एल&टी का है वीकली का, ये नीचे जा रहा था, तो उसने इधर एक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के पास एक जंबो कैंडल बन गई रेजिस्टेंस को और वो फिर से नीचे गया। ये निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट है। इधर देख लीजिए, ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन इसने तो इधर एक ये ट्रेंड लाइन को कन्फर्मेशन दे दिया था कि ऊपर की तरफ वो जंबो कैंडल बन गई थी, लेकिन उसको फॉलो थ्रू आया क्या? नहीं। तो नेक्स्ट डे उसने क्या बनाया? रेड कैंडल बनाई। तो अगर रेड कैंडल बनती है इतनी बड़ी जंबो कैंडल, तो हमें भी कंफर्म होना चाहिए कि थोड़ा वेट करना चाहिए और उसने फिर से ये फॉल्स ब्रेकआउट था, तो फिर से वो नीचे आ गया। ये बीईसी का चार्ट है वीकली का, तो इसमें भी सेम है। ये देख लीजिए, इधर जिधर रेजिस्टेंस है उधर जंबो कैंडल बन गई है और स्टॉक नीचे गया है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट है। ये देखिए, इधर रेजिस्टेंस को उसने बहुत बड़ी जंबो कैंडल बनाई, इधर एक रेजिस्टेंस पर जंबो कैंडल बनाई है। ये इफ्का का है, इफ्का लैबोरेटरी का चार्ट है। ये देख लीजिए, इधर जंबो कैंडल, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये सेकंड रेजिस्टेंस, उधर जब आने के बाद उसने बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई और जब ये रेड कैंडल रेजिस्टेंस के पास बन गई, तो गैप डाउन से फिर से नीचे स्टॉक गया है। ये एसएमआईएल का वीकली का चार्ट है। इधर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन के पास आता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है और नीचे जाता है। इधर देख लीजिए, जंबो कैंडल से उसने रेजिस्टेंस ले लिया, इधर भी जंबो कैंडल से रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे गया स्टॉक। तो टाइप जो है उसमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो देखेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था तो नीचे आता है तो क्या होता है, ये देख लीजिए। ये ट्रेंड लाइन की एक लाइन है, ये इंडिया सीमेंट का वीकली का चार्ट है। तो उसने एक 3-4 बार उसने एक सपोर्ट ले लिया है उस ट्रेंड लाइन को और जब ऊपर जाता था तो देख लीजिए, इधर एक जंबो कैंडल बना के ऊपर गया था। लेकिन इस जंबो कैंडल ने, रेड कैंडल ने वो जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो ब्रेक कर दिया। तो फिर वो टोटली जो ऊपर जा रहा था चार्ट, तो उस पूरा ट्रेंड गया पानी में और नीचे आ गया। ये इफ्का का डेली का चार्ट है। ये कंटिन्यूअसली ऊपर सपोर्ट लाइन को टेस्ट करके ऊपर जाता था और फिर उसने एक बड़ी जंबो कैंडल, रेड कैंडल बनाई और वो सपोर्ट टूट गया और स्टॉक फिर नीचे आ गया। टाटा मोटर्स का है, इसमें भी आप ये देख लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी विद जंबो कैंडल एंड स्टॉक गोज डाउन। ये सन फार्मा का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं डेली का चार्ट है। इसने जिधर सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का, उधर उसने एक बड़ी-बड़ी 3 कैंडल्स बनाए हैं उसी लाइन पे और कंटिन्यूअसली फिर वो नीचे गया स्टॉक्स। ये एस्कॉर्ट का चार्ट है वीकली का, इसमें ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए जंबो कैंडल और फिर जितना ऊपर गया था उतना नीचे आ गया एक ही हफ्ते में। मतलब 1 हफ्ते की लेकिन उसी कम टाइम फ्रेम में वो नीचे आ गया है। ये लॉरस लैब का चार्ट है, उसमें एक सपोर्ट लाइन अच्छी बन रही थी, अच्छा सपोर्ट लेके उस लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जंबो कैंडल बना के वो ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, तो कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे गिर गया। इधर भी सेम एग्जांपल है, ये टेक महिंद्रा का है। इसमें जंबो कैंडल बन गया और जंबो कैंडल ने वो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो तोड़ दिया और नीचे स्टॉक गिर गया। ये अशोक लेलैंड का डेली का चार्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं, एक इधर ट्रेंड लाइन बन गई थी, वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है जंबो कैंडल ने और फिर स्टॉक नीचे गिर गया है। ये नेक्स्ट टाइप आता है ब्रेकिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अभी हमने क्या देखा था कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ रहा था, तो अभी क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ये ऐसे। तो अभी मैं इतना जो एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, हर एक टाइप का 100 चार्ट्स 100 चार्ट्स देखिए, 100 एग्जांपल्स आप ढूँढेंगे उसमें। तो ये आपको एक होमवर्क ही है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका एक ट्रेडिंग का लेवल है वो अलग हो जाएगा। एक ऊपर आपको एक अच्छी तरह आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी चार्ट्स देखने में। तो क्या करना चाहिए, जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइप्स, हर एक का आप चार्ट्स बैक टेस्ट करो, देखो कि एक्चुअली वो वर्क करता है क्या। आप वो ट्रेंड लाइन निकालो, सपोर्ट निकालो और फिर आप
आप में ही इंप्रूवमेंट पाओगे। जब भी आपके सामने कोई भी चार्ट आएगा, तो सेकंड्स में आपको पता चलेगा इस पे क्या ट्रेंड लाइन बनती है क्या। ओके, तो अगर ये चार्ट देखा तो क्या है, ये चार्ट देखने के बाद पता चलता है कि ये चार्ट पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है। लेकिन एक देखिए, इधर हेड एंड शोल्डर भी है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर, देखिए ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, ये ट्रेंड लाइन है भी दिख रही है, लेकिन दूसरा भी पैटर्न है। तो आपको ऐसे पता चलेगा कब, जब आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखोगे, नंबर ऑफ चार्ट्स देखोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तब सब ये सीखोगे। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था, हर टाइम वो रजिस्टर्स ले रहा था। लेकिन इस टाइम क्या हो गया, एक इधर बड़ी ग्रीन जंबो कैंडल आ गई और उसने वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, वो ऊपर गया, और ऊपर किधर तक गया कि जिधर से ट्रेंड लाइन शुरू होता है ना डाउन ट्रेंड, उधर तक गई है, देख लो। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ये जो एनालिसिस रहता है, वो आपकी नजर में जब चार्ट देखा तो आपकी नजर बैठनी चाहिए, नजर में दिखना चाहिए, और जब दिखता है उसी टाइम आपको एंट्री भी करनी चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप डेली चार्ट्स देखोगे, स्टडी करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तब वो सब दिखेगा। तो ये हम अभी नेक्स्ट चार्ट देखें, लुपिन का है ये डेली चार्ट, और इधर ये देख लीजिए, एक एक उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, और उसको जब वो कैंडल ने ब्रेक कर दिया और कंटिन्यूअस स्टॉक ऊपर गया। सेम इधर इंडिया सीमेंट का चार्ट है, उसने तो अभी इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट में एक चीज है, ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक ब्रेक करने के बाद उसको कंटिन्यूअस नहीं हो गया वो। पहले क्या किया उसने उसने उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है, इसको बोलते हैं सीआईपी, चेंज इन पोलैरिटी। मतलब जिस ट्रेंड लाइन को अब तक वो रेजिस्टेंस ले रहा था, उसी ट्रेंड लाइन को अभी वो सपोर्ट बना रहा है, इसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। और जैसे ही वो इस रेंज से ऊपर गया, वो कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ गया। नेक्स्ट चार्ट है वेदांता का, वीकली का। इसमें भी आप देख सकते हैं, एक बड़ी कैंडल से ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। और दूसरी बात, अगर हम कभी भी ऐसे ट्रेंड लाइन देख के कुछ स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, आपको लग गया है कि उसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो पहले ही आपको टारगेट भी मालूम होना चाहिए कि मुझे कब तक रुकना है। नहीं तो कभी कैसे होता है कि आपका टारगेट भी पहुंचता है, आपको आपको समझता है कि मेरा टारगेट आ गया, फिर भी आपको ग्रिड मतलब रखता है कि नहीं मुझे और चाहिए, और फिर से वो रिटर्न भी आ सकता है। इसलिए आपको टारगेट पहले से ही मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप हमारी जो सीरीज रहेगी आगे, उसमें हम टारगेट कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी सिखाने वाले हैं। तो कंटिन्यूस रहिए इस सीरीज में। तो इस हिंडाल्को के स्टॉक में आप देख सकते हैं, उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी जंबो कैंडल से, और वो फिर अप ट्रेंड में गया। इधर देखिए, एक कोटक महिंद्रा का चार्ट है, ये डेली का। इसमें तो दो ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही है और नीचे से और एक ट्रेंड लाइन है। वो दोनों ट्रेंड लाइन को उसने जंबो कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद गया वो स्टॉक ऊपर की तरफ। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो ब्रेक करता है, ये एग्जांपल देखेंगे। तो आप इधर देख लीजिए, ये कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को उसने इधर ब्रेक कर दिया। ये जनरल कैसे आप इधर देख लीजिए, छोटी छोटी कैंडल सब है, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मतलब क्या, इधर एक डिमांड जोन है ये, मतलब इधर आने के बाद स्टॉक को डिमांड आता है, इसलिए वो प्राइस बढ़ता है और इसी लाइन को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब ये क्रॉस होता है ना, तब ये सप्लाई जोन बन जाता है, इसलिए स्टॉक ये नीचे, इसकी प्राइस नीचे जल्दी से गिरती है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में एंट्री की है या आपके पास होल्ड है और उसने अगर सपोर्ट ऐसे तोड़ दिया है, तो उस टाइम आपको उस स्टॉक से निकालना चाहिए। अगर आपने पोजीशन बनाई है तो एग्जिट करनी चाहिए। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप उससे एग्जिट हो सकते हैं। इसलिए आप पूरा इसका जानकारी ले लीजिए, वो स्टडी कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, तब आपको सब ये पता चलेगा। ये नेक्स्ट चार्ट है डिलीवरी का। तो इसमें आप देख लीजिए, इसने तीन बार उसने सपोर्ट लिया है, उसके बाद एक रेड जंबो कैंडल बन गई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के लाइन पे, और फिर वो स्टॉक नीचे गिर गया। इधर भी सेम देख लीजिए, इधर तो वही गैप डाउन ही हो गया है, इतना बड़ा उसका सपोर्ट था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट उसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में गया है। इधर भी सेम देखिए, ये जो सीईएससी का चार्ट है, इसमें एक ट्रेंड लाइन अच्छी तरह बन रही थी, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी जंबो कैंडल ने, और फिर वो स्टॉक नीचे गया। अभी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखेंगे, ब्रेकिंग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये ऊपर की चार्ट रेजिस्टेंस लाइन है, वो ब्रेक कर रही है, ये देखिए,
स्टॉक पहले ट्रेंड लाइन के नीचे था, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की लाइन है, उसके नीचे ही था। तो उसने ये जंबो कैंडल बनाई और ऊपर गया, और उसके बाद फिर से उसने सीआईपी की, चेंज इन पोलैरिटी, थोड़ा रेट टेस्ट किया, और जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया, ये स्टॉक गया ऊपर। तो उसका टारगेट कितना आता है, ये हम एक्चुअली नहीं आगे देखेंगे, ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये एसबीआई का चार्ट है मंथली का, उसकी एक रेंज है, देख लीजिए, ये मंथली का चार्ट है एक्चुअली। ये उसी रेंज में आने के बाद ये सप्लाई जोन है, मतलब इधर आने के बाद लोग एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए वो स्टॉक फिर नीचे आता है। और नीचे भी देख लीजिए, एक सेम रेंज है, ये डिमांड जोन है। नीचे अगर हम ट्रेंड लाइन निकालेंगे तो ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, मतलब इधर आने के बाद बाइंग होती है, इधर आने के बाद सेलिंग होती है। तो ये जो उसका कंटिन्यूस एक साइडवेज में था, तो उसने एक साइडवेज को बड़ी ग्रीन कैंडल ने, इधर जंबो कैंडल ने वो ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक हो गया, वो कंटिन्यूअस जो ट्रेंड था उसका, वो अप ट्रेंड में गया और स्टॉक गया ऊपर। ये पीआई इंडस्ट्री का चार्ट है, इसमें भी सेम देख लीजिए, ये कंटिन्यूअस एक जोन में था, उसको एक ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, वो एक ग्रीन बड़ी कैंडल बन गई, जंबो कैंडल, और वो ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। सेम रिलायंस का चार्ट है वीकली का, उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, जिधर रेजिस्टेंस था उधर, और स्टॉक गया ऊपर। ये भी देख लीजिए, ये बीपीसीएल का वीकली चार्ट है, इसमें एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस इधर एक बड़ी जंबो कैंडल बन गया और उसने वो ब्रेक कर दिया, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूस गया ऊपर की जोन में। तो बिग बॉडी एट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देखेंगे। और एक बात है, मैंने इधर एक कोड दिया है कि रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डज नॉट क्रॉस इट। कभी कभी कैसे होता है, हम सोचते हैं कि रेजिस्टेंस के पास आने के बाद ही ऊपर जाएगा, हमें लगता है, तो पहले से ही लेके बैठते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता, जब तक ऊपर जाता नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि 100 का इधर रेजिस्टेंस है, फिर 106 107 गया, तभी एंट्री करनी है। 101 102 पे नहीं करना है, नहीं तो 98 पे कुछ लोग एंट्री करते हैं कि ऊपर जाएगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है जाएगा, सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही आपको एंट्री करनी है। तो देख लीजिए, इधर ये रेजिस्टेंस है, फिर इधर आ गया, फिर उसने जंबो कैंडल बनाई, ऊपर नहीं गया ये, तब तक आप एंटर नहीं करोगे जब तक ये क्रॉस नहीं होता है। एंड आरएसआई ऊपर 60, अगर कंफर्मेशन मिल गया तभी आपको एंट्री करनी है। तो इधर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर स्टॉक नीचे गया, इधर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, एक देख लीजिए, ये वीकली का चार्ट है इन्फोसिस का, मल्टीपल रेजिस्टेंस सेम लेवल पे आने के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, ये सप्लाईज होने, फिर स्टॉक नीचे आता है। और ये बड़ी उधर इसने जंबो कैंडल बनाई, रेड जंबो कैंडल, ये डाबर का वीकली का चार्ट है, इधर जंबो कैंडल बन गई, बड़ी जंबो कैंडल, और स्टॉक गया नीचे। ये अभी एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट है, इधर भी बड़ी कैंडल बन गई, रेड कैंडल, और स्टॉक नीचे गया। अभी ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से देखेंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास बिग बॉडी बनती है तो क्या होता है, ये देखिए, इधर ही बिग बॉडी बन गई, हॉरिजॉन्टल, इधर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास फिर स्टॉक गया ऊपर, फिर उसने उधर ही जो सपोर्ट लाइन है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, उधर ही उसने ग्रीन कैंडल बनाई, सपोर्ट ले लिया, और फिर से ट्रेंड ऊपर गया। ये इन्फोसिस का चार्ट है, इधर आप दे सकते हैं, इधर एक बड़ी कैंडल बन गई है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे, और स्टॉक ऊपर गया, और बाकी के टाइम उधर उसने क्या बनाया है, सपोर्ट ले लिया है, उसी लाइन पे सपोर्ट ले लिया है। ये टाइटन का चार्ट है, आप देख सकते हैं, इधर उसने बड़ी कैंडल बनाई है, इधर भी आपने उसने बड़ी कैंडल बनाई, जंबो कैंडल। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, इसमें इधर बड़ी कैंडल बन गई है, ट्रेंड लाइन, जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, उधर उसने बड़ी कैंडल बनाई है, और स्टॉक ऊपर की साइड गया। ये सेम एसबीआई मंथली में बिग बड़ी कैंडल, जंबो कैंडल, और स्टॉक ऊपर गया। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।